हेलो गाइस, नमस्कार जी। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल सब नूं। और किवें जी तुसीं सारे, तुहाडीआं सिहतां ठीक है और घर च वड्डे बजुर्ग सब ठीक ठाक है। अपना ख्याल रखो और घर के वड्डे बजुर्गों का, बच्चों का खास करके ख्याल रखो। रीज़न वाई जो भी ये एक नामुराद बीमारी नाल आपां ग्रस्त है, ठीक है ना, पिछले साल तो हुण भी अपना कहर जो है वो दिखा ही रही है। वापस तो सारा कुछ ही बंद हो गया है ना। तो चलो एनी हाउ क्या कर सकते हैं जी आप, है ना। अगर ये सारा कुछ बंद हो गया आप तो समय का सदुपयोग ही कर सकते हैं, ना कि उस चीज़ को लैके बैठ जाना कि हम सारा कुछ बंद हो गया तो हम कुछ भी नहीं रहा हाथ में। नहीं, एवं तो कभी कुछ नहीं होता। मैनू भी टाइम मिल गया है ना। वैसे तो नॉर्मल मैं बहुत बिजी रहती, थोड़े वास्ते वीडियो नहीं बना पा रही सी मैं। चलो हुण मैं वेली है तो एक टॉपिक है जी बच्चों का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे SSC है, चाहे CGL है, चाहे पंजाब की जे मैं गल करा तो पंजाब के स्टेट का चाहे पंजाब पुलिस का एग्जाम है जी, कांस्टेबल पुलिस वाला, चाहे पंजाब का पटवारी एग्जाम है, चाहे पंजाब का नैब तहसीलदार है, या फिर पंजाब के क्लर्क। मुक्ति गल जी कि जे तुसी पंजाब का पेपर दे रहे हैं और उस पेपर के सिलेबस GK पार्ट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक टॉपिक जो पंजाब की इंडियन हिस्ट्री चो आता है, ठीक है ना जी, दैट इज़ मिडेवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल अंपायर, ठीक है। जे तुसी मुगल अंपायर नहीं पढ़िया तो मैनू नहीं लगता कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है तुसी, ठीक है ना। रुको मैं पक्खा लगा दूँ, गर्मी ज़्यादा ही है। चलो मुगल अंपायर, राइट। चलो जी, मुगल अंपायर कई बच्चों को लगता है कि हिस्ट्री पार्ट काफ़ी बोरिंग है, कि हिस्ट्री को पढ़िया नहीं जा सकता। अगर पढ़िए तो समझ नहीं आती। ज़्यादातर बच्चों के यही जो मैनू है वो विचार सुनने को मिलते हैं। पर देखो, अगर मैं थोड़ा एवं का कुछ दसदा शॉर्ट जा कि बस यही याद कर लो कि पेपर आना है ना, याद रखो मैं किहड़े पेपर का ही है। हुण तुसीं इहदे विच मेरी इस वीडियो तो तुसीं कहो कि असीं तां जी PCS भी करते हैं ना जी, वो पॉसीबल नहीं है। ओके, वो वास्ते स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने फिर थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा तुहानूं। तो चलो अगर मैं गल करा मुगल अंपायर की, आई होप कि तुहानूं मैं दिख रहा है सैटअप, तो मैं एवं किया कि दिखता रहे, ठीक है ना। मुगल अंपायर, ठीक है ना। मुगल जानते हो तुसीं, मुगल जो वर्ड है ना जी, वैसे मैंने लगता नहीं है कोई हिंदी वाला पड़ेगा है ना, पर चलो मैं तीनों ही भाषावां जिन्नियां मैनूं भाषावां आउंदियां मैं सारियां लिख रही हूँ। मुगल अंपायर की जो मैं गल करा तो मध्यकालीन भारत है जो तुहाडा, ठीक है ना जी। मध्यकाल का जो भारत है ਉਹਦੇ इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही अहम रोल प्ले करता है जी मुगल अंपायर। और मुगल अंपायर की शुरुआत जो है वो बाबर करता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर तो तुसी बाबर टिक करना है। हुण कहानी क्या है जी, कहानी सुन लो, अपने आप ही सारा मुगल अंपायर याद हो जाएगा तुहानूं। तो देखो हुंदा क्या है जी, इत्थे मैं एक छोटा जिहा मैप तुहाडे वास्ते ड्रॉ कर लगी है, ठीक है ना जी। ठीक है ना जी, ये अज का भारत है, उस वक्त का भारत तो तुसी इमेजिन कर सकते हैं। देखो हुंदा क्या है जी, ठीक है, ये तो पाकिस्तान है पर उस वक्त सारा कुछ सोचे ही होता क्या है कि 1526 का टाइम चल रहा है, 1525 असल च, तो 16वीं शताब्दी चल रही है। किहड़ी सदी चल रही है जी, 16, ठीक है ना। 16वीं सदी की गल है जी, 16वीं सदी की गल तुहानूं कहानी सुनावां मैं। हुंदा क्या है कि भारत दे विच लोधी डायनेस्टी चल रही है, ठीक है। किहड़ी लोधी डायनेस्टी, तो सेंटर दे विच इब्राहिम लोधी है, मैं उन्हें आई स्कैन कर देनी है। इसी बंदे का गवर्नर पंजाब च नियुक्त है, उसका नाम है दौलत खान लोधी। और ये जो रीजन है ये राजस्थान वाला रीजन है जी, ठीक है ना। इत्थे जो है वो राणा संघ का राज कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये तो कॉमन है कि हिस्ट्री ये पर रुकी हुई है कि आपस च राजियां की शुरू तो नहीं बनी, खास करके इंडिया या आप पूरे विश्व के इतिहास की भी गल करिए, ठीक है ना जी। उस वक्त जो तुहाडी विक्ट्री और तुहाडी बैटल्स पर डिपेंड करती होंगी। तो दौलत खान लोधी
आलम खान, तीनों दौलत इब्राहिम लोधी के खिलाफ क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक साजिश करते हैं कि क्यों ना जी आप काबुल तो एक बंदे ने इन्वाइट कर लिए ये ऊपर क्या करने वास्ते, हमला करने वास्ते। तो 1525 की गल है, 1525 की गल है कि 3 पर्सनस का एक ग्रुप काबुल जाता है, 3 बंदे वाला एक ग्रुप काबुल जाता है जी। और 3 बंदे केड़े केड़े रहे हैं जी, ठीक है ना, वो 3 बंदे रहे हैं जी, एक दौलत खान लोधी और एक राणा संगा और एक आलम खान। ये 3 बंदे 1525 काबुल गए और उत्थे जाके एक बंदे को इनवाइट करने कि तू आ और आके किधर पर हमला कर, भारत पर हमला कर। उस बंदे का नाम है जी बाबर, ठीक है ना, छोटे जे कद का मेरे के जिन्ना तिखिया जी अखा वाला बंदा उन्हें बाबर कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अक्सर यही आता है कि बाबर जो है वो किस वंश तो आया, ठीक है ना, तैमूर और चंगेज खान के वंश चो आया बाबर। थोड़ा जो मैप अगर तुम कभी विश्व मैप कभी देखिया वाचिया है तो चाइना के नाल ना बाउंड्री लगती है मंगोलिया की, इतने जो इधर चाइना है ना, तो जी वो बाउंड्री लगती है ना जी, जरा है मंगोलिया है, इसी मंगोल तो मुगल आया है, याद रख लो इसका, ठीक है ना। चंगेज खान और तैमूर का वंशज बाबर 1526 भारत पर अपना हमला करेगा और मुगल वंश की स्थापना कर देगा जी भारत ऊपर, ठीक है। 1526 का हमला मैनू नहीं लगता तुहानू दस्सण दी लोड़ है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन बिटवीन, ठीक है ना, किहड़ियां 2 शक्तियां जो ये लड़ूंगी तो सीधी जी गल है बाबर ही लड़ेगा। दूजा उस वक्त जो इंडिया के ऊपर राज कर रहा था, कॉमन सेंस की गल है, उन्हें गल कर रहे हैं, दैट इज इब्राहिम लोधी। तो बाबर जो है वो 1526 इतिहास को बदलेगा और भारत के अपनी जिद्द स्थापित करके उत्थे मुगल अंपायर को स्थापित कर देगा जी बाबर। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, पढ़िया लिखिया बंदा, तुझ के बाबरी, ठीक है ना जी। तो कॉमन सेंस की गल है कि क्वेश्चन थोड़ा ये आना है कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो किस लैंग्वेज में है, तो तुर्किश, राइट। तो बाबर आ जाता जी 1526 ठीक है ना। ये तो हर एक तरह की किताब है, बहुत सारे बच्चे ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, कोई अरिहंत पढ़ रहा है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी किताबों के सारिया पैटर्नस तुहानू दित्तियां हुई हैं, ठीक है, पढ़ लेनी है, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं है कि मैं कहानी सुनानी ताकि तुहानू लड़ाई समझ आनी है, ये तुहाडा होमवर्क है, तुसीं पढ़ लेनी है, ओके। तो बाबर आ जाता है जी, बाबर लड़ता है जी 1526 तो बाद वो 1530 तक लड़ता ही रहता है। 1530 उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1530 उसकी मृत्यु हो जाती है जी। और मैनू 1526 तो लेके 1530 तक बाबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ियां, ये तो आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबर के बारे में बुक रही है जी, जिसके बारे में हमने गल की है, दैट इज तुझ के बाबरी, और वो किहड़ी लैंग्वेज लिखी गई है जी, वो तुर्किश लैंग्वेज लिखी गई है, राइट। तो पता है बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्वै जीवनी के विच गल मैंशन की कि मेरी जो टॉम्ब है, ठीक है ना, एक याद रखियो मुगल अंपायर ने तुहानू एवें दी टॉम्ब्स दित्तियां जिन्होंने दुनिया वेखण आई, इनकी टॉम्ब के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आएगा तुहानू, ठीक है ना, टॉम्ब। और मेरा तो आपको एक क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ टॉम, टॉम का पितामह किहनू कहा जाता है, दैट इज इल्तुमिश, ठीक है ना, याद रखना रजिया के फादर रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी की है जी, दैट इज इल्तुमिश, और टॉम के फादर रहे हैं। और मुगल अंपायर ने तो मैंने दी टॉम्स दित्ती जो यूनेस्को की साइट्स हुई साडी कोल, हिमायू तो मकबरा यूनेस्को साइट है, ताजमहल इज ऑल्सो अ टॉम, मुमताज की कबर ही है वो भी तो यूनेस्को साइट है साडी। आओ इधर तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी गल मैंशन की कि भाई जब मैं मरांगा ना तो मैनू काबुल दफना के आई, ठीक है ना जी। ये गल कदों पता चलूगी, ये गल जो अकबर बाबर नाम मैनू ट्रांसलेट कराऊगा ना उदों पता चलूगी, ठीक है। सानू पता नहीं थी गल, ये हिमायू ने भी नहीं पता लगी बेचारे को, तभी उन्हें आगरे च दफना दिता था आरामबाग च, है ना। तो जी बाबर की बुक तुझ के बाबरी जो तुर्किश लैंग्वेज है, और आप टॉम की गल करिए एवें दा केड़ा बंदा है जिहदियां 2 कबरां है, दैट इज बाबर, एक तो यही आगरे च है और एक यही काबुल च। हुण याद पता चल गया होगा कि काबुल च कदों बनी है, आगरे च कदों बनी है, राइट, क्लियर होगी ना गल, उन्हें अपनी बुक च मैंशन किया था ये, गुड।
और बाबर की बुक हो गई है जी, बाबर की टॉम्ब हो गई है, बाबर की 1526 का इन्वेड हो गया है जी। गुड 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 गुड, ठीक है ना जी। और बाबर हाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं जी, ठीक है ना, जेडे जेडे मैं पेपर के नाम लेते हैं चलने के क्वेश्चन पूछते हैं। और बाबर की पत्नी है जी, ठीक है ना, बहुत सारी किताबों के इन्हों का नाम जो है महामंगा लिखता है, दैट इज महिमंगा, ठीक है ना, अलग अलग दो नाम मिलते हैं जी तुम्हें वेरी जस्ट, ठीक है। तो बाबर की पत्नी है जी, बाबर की पत्नी और बाबर को एक बच्चा पैदा कर रही है, उसका नाम है जी हुमायूं। क्या नाम है जी उसका? हुमायूं है जी उसका नाम। तो एक साइड पर ही लिख लो, तो हमें आराम ही बताना चाहिए कि बाबर का बच्चा जो है दैट इज हुमायूं, हुमायूं का बेटा दैट इज अकबर, अकबर का बेटा है जी जहांगीर ऑल्सो नोन एज सलीम, और जहांगीर के दो बेटे आएंगे जी, एक खुसरो एक खुर्रम, खुसरो ने मार दिया जाएगा और खुर्रम जो है वो नेक्स्ट इंडियन एम्पायर बनेगा, मुगल एम्पायर का राजा बनेगा, दैट्स नेम इज शाहजहां। तो जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा जी, शाहजहां के बाद औरंगजेब। जे पटवारी क्लर्क के लेवल के पेपर देने हैं तो सफिशिएंट है इन्ना की मुगल पढ़ना है, हम जो देना ही PCS है जी, ठीक है ना। फिर तो इस तो बाद जो लेटर मुगल्स भी पढ़ने पैने जिहदे बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2, अकबर 2, ठीक है ना जी, मोहम्मद शाह रंगीला, ये थोड़ा सारे जो है वो पढ़ने पैने। ओके, वो वास्ते अलग तो मिलेंगे, फिलहाल जो हल्का फुल्का जा बच्चे का एग्जाम है उस पर गल करते हैं। तो बाबर की जो शादी है या जो ब्याह है या निकाह है, तो मैं उस किहदे नाल कर रही है जी, मैं वो मैं कर रही है महामंगा या महिमंगा, दोनों ही नाम में थोड़े अगे ले रही तो जी। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹੁਮਾयूं, ठीक है। देखो लड़कियों का कोई जिक्र नहीं है, रीजन बाय थ्रोन पर बैठने वास्ते सानू लड़का चाहिए, ठीक है, इतिहास गवाह है इस गल का। तो जो हुमायूं है वो अपने फादर की मृत्यु तो बाद ही आएगा जी, है ना, उसका रूलिंग टाइम पीरियड तो बाद ही आएगा। तो जो हुमायूं है इसकी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल वाली रहनी है, इन्हें याद रखियो। और ये इनका एक मुगल अंपायर है जो अपने राजकाल के दौरान इन बिटवीन गायब रहता 15 साल, ठीक है ना। तो सीधी जी गल है कि 1530 को ये आएगा और 1530 मर गया ना बाबर, तो कॉमन सेंस का लो आ जाएगा। 1530 को लेके 1540, ठीक है ना जी, और उस तो बाद 1540 तो लेके 1555 ये जो टाइम पीरियड है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ शेरशाह सूरीज लाइक सूरीज राज करेंगे, ठीक है ना जी। तो 15 साल ही गायब रहेगा, फिर उस तो बाद वापस आ जाऊगा 1555 और 1556, यह 1 साल होर राज करूँगा और उस तो बाद ही मर जाऊँगा, ठीक है। अब 10 साल ये हो गए, अब 15 साल भारत के ऊपर कौन राज कर रहा है जी? शेरशाह सूरी राज कर रहे हैं जी, याद रखियो। हुमायूं की पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम, बेगम का तो जो शादीशुदा के नाम लगाना ही लगाना है। तो हमीदा बानो बेगम वाज द वाइफ ऑफ हुमायूं, ठीक है। पत्नी क्यों चाहिए? क्योंकि मैं आगे बेटा पैदा करना है, ठीक है ना, पत्नी इस करके चाहिए, और मैं बेटा किधरों लेके आऊँगी फिर। शेरशाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता है। अक्सर क्यों आता है? क्योंकि शेरशाह सूरी ने तो हमें एक रोड दिता है, उस रोड का नाम है GT रोड। GT रोड ऑल्सो नोन है शेरशाह सूरी मार्ग। क्वेश्चन तो हमें ये आया है कि ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है ये कित्थों तो कित्थे तक बिल्ड हुआ है, ठीक है ना, दैट इज कैलकाटा टू पेशावर, कैलकाटा टू पेशावर बिल्ड होया है। तो आटा क्वेश्चन ये है कि भैया ये कितने किलोमीटर का रहा है, ठीक है ना, ये कितने किलोमीटर का रहा है जो वेस्ट बंगाल कैलकाटा तो कहाँ तक जाना था जी? पेशावर तक जाना। ये है शेरशाह सूरी मार्ग, ओके। और तो हम किने दिता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कदों आए भारत दे विच? हुमायूं नूं हराउण दे बाद 1540 विच हुमायूं नूं हराउण दे बाद वो भारत विच अपना राज स्थापित कर लेंगे, ठीक है। एक पुराना किला बनाया इन्होंने, वो याद रखना तुसी, ये पेपर 2 बार रुके कि पुराना किला बिल्ट बाय विच किंग, किस राजा के द्वारा जो है पुराना किला बनाया गया। तो चलो एनी हाउ
अब मैं हुमायूं की गल करा तो हुमायूं पढ़िया लिखा है जी, बाबर का लड़का है, हुमायूं पढ़िया लिखा है, तो हुमायूं पढ़िया लिखा तो है पर अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहा। जे मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी ना लिख रही हूँ तो फिर मेरी बायोग्राफी लिखेगा कोई। यदि एक सिस्टर है गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बायोग्राफी लिख दी है, दैट्स नेम इज हुमायूंनामा। एक क्वेश्चन आया थानू कि हुमायूंनामा रिटन बाय हुमायूं सिस्टर्स, दैट्स नेम इज गुलबदन बेगम, याद रखनी है, ठीक है ना जी। और हुमायूं का मकबरा कितने है जी, हुमायूं का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली दे विच है जी और ये यूनेस्को की साइट है, राइट है, कादी साइट है जी, ये यूनेस्को की साइट है, यूनेस्को, ठीक है ना। और हुमायूं जो ताजमहल बने हैं ना, ताजमहल तुम सारे देखा होना, ताजमहल नहीं देखा तो टीवी विच या फोन्स विच है ना, सबने देखा होना, या जो तुहाडी नवी नवी जवानी चलती है तो तुसी ताजमहल के सुपने में लेंदे हैं ना, ताजमहल के सारे सुपने लेंदे है ना। ओ जो ताजमहल है ना जी, वो हुमायूं के मकबरे को देख के बनाया है, मतलब वो तो जो बहुत सारा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पैदा है, राइट। हुमायूं का मकबरा हमने गूगल सर्च करके देख लेना है जी। हुमायूं का मकबरा हो गया जी दिल्ली के विच, और हुमायूं की बुक हो गई है हुमायूंनामा, हुमायूं की पत्नी मैं तुहानू करवा दी है हमीदा बानो बेगम। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही है कि 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ शेरशाह सूरी हुमायूं ਨੂੰ हरा के दिल्लीੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ है, ਤਾਂ हुमायूं अपनी जान बचाता होया अपनी पत्नी के नाल ईरान इराक नहीं चला जाता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम ਉਹਦੇ घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है जी अकबर। क्या नाम है जी उस बंदे का, अकबर। तो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मुगल एम्पायर की, उसका नाम है जी अकबर। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ क्वेश्चन है कि दसो मैनू अकबर का मीनिंग की होता है, ठीक है ना जी। अकबर का मीनिंग होना चाहिए कोई, अकबर का मीनिंग होता है ह्यूज, बड़ा। अगर घर च दो बच्चे हैं तो बड़े मुंडे का नाम अकबर रखा जाता, छोटे का अनवर रखा जाता है, राइट। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है ना जी। अकबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन वाई कि एक तो बहुत लंबा जरा टाइम पीरियड है, ठीक है, और ये टाइम पीरियड लिटरेचर ने काफ़ी अच्छा अपना वजूद रखा, ठीक है, और बहुत सारी पॉलिसीज इन्हें सानू दी हैं जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू तो। पढ़िया लिखा बिल्कुल नहीं है, अनपढ़ बंदा है जी, ठीक है ना। तो 1556 के जो हुमायूं मर जाता है, हुमायूं किमें मरता है दसना भूल गई है, पुराना किला जो शेरशाह सूरी ने बनाया था ना, वो सीढ़ियों पर गिर के भी मर जाता है लाइब्रेरी के रात में। तो उस तो बाद उस वक्त जो अकबर है वो 14 साल का होता है। तुसी इत्थों भी जो अकबर का बर्थ है पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मरता है कौन, हुमायूं एक्सपायर होता है, तो दैट्स टाइम अकबर कितने टाइम का होता है जी, 14 साल का होता है। तो उत्थों पता चल जाता तुहानू कि अकबर की डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो चलो एनी हाउ मैं तुहानू इस चीज़ वास्ते आसान कर देती काफ़ी ज़्यादा कुछ, दैट इज द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर 1605 और 1556 तो लेके। हुण अगर मैं अकबर की गल करा तो मैं हुणे तुहानू दस्सिया कि जो हुमायूं शेरशाह सूरी जो है वो भजा देंगे हैं भारत विचों, और वो ईरान इराक का नहीं चला जाता है, तो जी एक जगह है तो नाम है अमरकोट। क्या नाम है, अमरकोट। अमरकोट जगह के ऊपर, ठीक है ना जी, हमीदा बानो बेगम तो अकबर पैदा होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार रुका है कि अकबर जो है वो कितने पैदा होया, तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन क्या है जी, अकबर पैदा होया साडे कोल अमरकोट दे विच, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा साफ करना, ज़्यादा ही कुछ हल्ला मचा रहा। अनपढ़ है जी अकबर, सीधी सी गल मैं तुहानू दस्सां, अमरकोट के विच अकबर पैदा होता है जी। अकबर का मीनिंग होता है ह्यूज, बड़ा, और अकबर अनपढ़ है तो फिर अकबर अपना कोई लिटरेचर लिख नहीं सकता, है ना, गुड। तो अकबर के दरबार के विच 9 रत्न है, 9 रत्नास, ठीक है ना जी। इन्हां रत्नां दे विच तुसी 2-3 का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे वास्ते, ठीक है ना, दैट इज बीरबल, तानसेन, ठीक है ना, मुल्ला दो प्याजा, खाने खाना, और टोडरमल हो गया जी, मान सिंह हो गया जी, फैजी, अबुल फजल, ठीक है ना।
बायोग्राफी ਉਹਦਾ नाम है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है जी? अबुल फजल ने लिखा। याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है जी। और ये वही अकबर है जिन्हें मैरिज अलायंस करे। मैरिज अलायंस का क्या मीनिंग है? मैरिज अलायंस का मीनिंग ये है कि अलग अलग धर्म के लोगों ने क्या किया कि अपनी ਵਿਆਹ ਦੀ पॉलिसीज ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ रूल ਨੂੰ ਜਾਂ अपने एम्पायर में एक्सपेंड करे। दैट्स कॉल्ड मैरिज अलायंस। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक पॉलिसी लेके आया है, उस पॉलिसी का नाम है दीन इलाही। ये क्वेश्चन अक्सर रुक गया पटवारी के पेपर बहुत बार देखने को मिला। दीन इलाही, दीन इलाही इज अ पॉलिसी गिवन बाय अकबर। इसका मीनिंग क्या है कि मैरिज अलायंस करो, ठीक है ना जी? नहीं सॉरी गलत हो गया। दीन इलाही इज अ सुलह कुल। सॉरी मैं इट्स माय फॉल्ट। इट्स अ सुलह कुल, सुलह कुल, ठीक है ना? सॉरी, सुलह कुल, कुला के नाम सुलह कर लो, दैट इज मैरिज अलायंस। और जो दीन इलाही है जी, वो चलो मैं नाल ही कर दूँ। दीन इलाही एक रिलीजियस पॉलिसी रही है जी, ठीक है ना? रीजन वाई कि अलग अलग कुलों के नाल अकबर ने विआह करवाए, जिहदे विच एक हिंदू वाइफ भी रही है और जिन्होंने तुसी जोधा के नाम नाल जानते हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन तो ये आया कि जोधा हिंदू लेडी है, जो अकबर नाल ब्याह करेगी तो कॉमन सेंस की गल वो फिर अपने धर्म चो बदलाव च लेगी, है ना? तो उसका नाम रखा गया था मरियम उज जमानी। मैं तो लिख रही हूँ मरियम उज जमानी, ऑल्सो नोन एज जोधा, ठीक है ना जी? तो ये जो दीन इलाही है ना जी, वो इस कॉन्सेप्ट पर रुकिया हुआ कि हरेक धर्म जो है वो साढ़े राज में क्या है बराबरता प्राप्त होती है। और दीन इलाही को अडॉप्ट करने वाला जो पहला बंदा है उसका नाम था बीरबल। दीन इलाही को अडॉप्ट करने वाला पहला बंदे का नाम क्या है जी? बीरबल है। अच्छा, अकबर का हो गया जी। अकबर ने दो पॉलिसीज देती हैं, तो हम 9 रतन होंगे कमेंट बॉक्स में लिख दियो, वैसे मैं बोल भी देती है थोड़े वास्ते। और अकबरनामा हो गया है जी, मरियम उज जमानी हो गया है जी, ठीक है ना जी? जजिया, एक अक्सर हम पेपर पूछने में होता है जजिया, मैं लगा लिखा की लोड़ नहीं है। जजिया टैक्स जो है एक ट्रैवलिंग टैक्स रहा जो नॉन मुस्लिम लोग देंगे होंगे, और अकबर ने ये टैक्स जो है बंद कर दिया, राइट? और क्वेश्चन ये है कि अकबर जो है वो बहुत ग्रेट रूलर है, ठीक है? अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेंड कराया अपने राज में। पर प्रॉब्लम ये है कि वो तो बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है? लड़का नहीं हो रहा। तो तुम अक्सर कहानियां सुनिया होनी कि अकबर जो है वो अपने बच्चे वास्ते क्या करता है, अलग अलग जगह जाता है, किसी सूफी संत के कोल जाता है, किसी मंदिर मस्जिद जाता है ना? तो जी अकबर जो है एक सूफी संत के कोल जाएगा। सूफी पता है थोड़ा जो इस्लामिक इन्वेड हुई है 712 में, है ना? मोहम्मद बिन कासिम ने ही वॉज द फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर। और वो अगर अरब तो है तो अपने नाल इस्लाम लेके आया, अपने नाल सूफीज़म भी लेके आया, है ना? तो जो सूफी एक फकीर है, सूफी फकीर दी एक सूफी फकीर ना लिख के मैं सूफी संत लिख दी है, ठीक है ना? सूफी संत को जाता है जी अकबर। उसका नाम क्या है सूफी संत का? दैट इज सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती को जाता है जी, जो एक सूफी संत है, और ਉਹਦੇ आशीर्वाद नाल अकबर के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अकबर सलीम ही रखता है। क्यों? आप बताइए कर लेंगे ना, जे बच्चा जो है वो ना हो रहा हो, कोई अपन कहे कि गुरुद्वारे मत्था टेको, फिर अगर आप हिंदू फैमिली चो है तब भी आप बेटे का नाम सिंह या कौर रख देंगे। सेम वही कॉन्सैप्ट है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद नाल अकबर के बेटा पैदा हुआ तो ऑनर से नाम उन्हें सलीम रखता। जिन्हें तुम जहांगीर के नाम नाल जानते वही सलीम है, और एक किहदा बेटा है? अकबर का बेटा है, ठीक है ना जी? हुण सलीम पैदा हो गया तो सलीम चिश्ती के ऑनर के विच अकबर एक सिटी बसा देता है, ठीक है ना? जिन्हें तुम कही सिटी कहने भाई तुम उन्होंने कहने हैं फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना जी? वो अकबर ने बसाई थी इस सूफी संत के ऑनर के विच। हुण गल आ गई सलीम की। लो जी मेरे को लाल रंग का मार्कर है, मैं एक फुल बना रही हूँ। ये वही सलीम है जो हाथ के फुल फड़ के अनारकली के पिछे फिरता रहता होगा, वही सलीम, ठीक है ना जी? अकबर ने चाहे बड़े दरगाह
मुंडा पैदा हो जाए, और हो भी गया सलीम। पर सलीम दी हरकतां देख के अकबर कभी भी ये नहीं चाहता था कि आने वाले समय के विच इंडियन या दिल्ली का जो थॉर्न है या मुगल अंपायर का जो थॉर्न है वो सलीम के हत्थों में जाए। वो अपने सेनापति मान सिंह नाल अक्सर ये गल्लां करता कि सलीम जो है वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है, और इधर जो बेटे होंगे ना, मतलब कि मेरे जो पोते होंगे, मैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी देखना चाहता है। ठीक है, तो सलीम है जी, सलीम बाप दादा सारा कुछ कर दिया, इन्होंने की करना है, इन्होंने पेंटिंग ही करनी है। तो क्वेश्चन थानू आया था जी कि इधर टाइम पीरियड में पेंटिंग अपने जैंत पर है, अपने पीक पर है, अपने शिखर पर है, दैट इज सलीम, ऑल्सो नोन एज जहांगीर। इन्हों जहांगीर कहते हैं सलीम नूं। ठीक है ना जी, सलीम का ब्याह कर देंगे जी मानबाई नाल, मानबाई नाल दा ब्याह हो जाता है। पर जिहड़ी पत्नी है तुसीं याद कर रखनी, उहदा नाम है नूरजहां। असल च हुंदा क्या है कि सलीम दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ शेर अफगानी। शेर अफगानी की पत्नी पर जो है इन्हों का दिल आ जाता है, और ये शेर अफगानी को मरवा देंगे हैं, और उनकी पत्नी जिसका नाम है महर उल निसा, ठीक है ना, वो ब्याह करवा लेंगे हैं, और बाद में उन्होंने यही नाम दिता है नूरजहां। है ना जी, याद रखना है, क्वेश्चन तो अक्सर आता है। नूरजहां शेर अफगानी की विडो लेडी है, और इसका रियल नेम क्या रहा है महर उल निसा। मैं तो लिख भी देनी है महर उल निसा, ठीक है ना। और शेर अफगानी की विधवा रही है जी, वो ऑल्सो नोन एज नूरजहां। नूरजहां बड़ी ही तेज और एक समझदार औरत रही है, अपने नाम के कॉइन्स चलाए, ये सलीम के नाल बैठ के क्या कर दी, राजपाट चला दी। ठीक है ना जी। और जहांगीर के दो बच्चे हैं जी, मैं थोड़ा हुणे दस के हटी है, एक है खुसरो और एक खुर्रम। ठीक है ना जी, इन्होंने कई बार अमीर खुसरो लिखा मिलता है, वो अमीर खुसरो नहीं है, ठीक है ना, वो अमीर खुसरो तू तो हिंदू वाला अमीर खुसरो, ये खुसरो ही कर लो, तुम फिर नहीं तो दो चीज़ें मिक्स कर देंगे। तो अकबर चाहता था कि जहांगीर जो है वो राज पर ना बैठे, खुसरो बैठे, इसी करके खुसरो की कोचिंग जो है वो अकबर मान सिंह के अंदर करवाता है। तो बचपन तो ये खुसरो और जहांगीर के बीच क्या है, आपस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगे, और अकबर ये चाहता है कि नेक्स्ट राजा खुसरो बने। इसी करके जहांगीर और खुसरो की आपस शुरू तो नहीं बन रही, ठीक है ना। कुछ मेरे चलो हालात आते हैं कि अकबर जो है दुनिया भर चला जाता है, जहांगीर राजा बन जाता है, पर खुसरो और जहांगीर की शुरू तो नहीं बन रही। तुसी इमेजिन करो इस चीज़ में, इतिहास गवाह है कि जहांगीर अपने ही बेटे खुसरो को मरवाने का आदेश दिता है। ये वही खुसरो है जो तरन तारण च गुरु अर्जन देव जी को जाके पनाह लेगा। ठीक है ना जी, आया कुछ याद, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का जो कारण है वो ये खुसरो को पनाह देना रहा था। ठीक है ना, जहांगीर किवें बर्दाश्त कर लेगा कि जिस लड़के को अपने मैं मरवाने वास्ते पूरी वाह लगाई हुई है, उन्होंने जो है गुरु पनाह दे रहा है ना तरन तारण दे विच। इसी कॉन्सैप्ट के ऊपर जो है गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई है। तो क्वेश्चन ये है गुरु अर्जन देव की शहीदी कदों हुई है और कितने हुई है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाहौर च हुई है, दिल्ली च हुई है, क्वेश्चन तो अक्सर होता है। तो बाद में जो है खुर्रम तो खुसरो को मरवा दिया जाता है, और नेक्स्ट जो रूलिंग पावर आएगी दैट्स नेम इज खुर्रम, ऑल्सो नोन एज शाहजहां। ये कल करेंगे, वीडियो लंबी हो जानी, तुम इन्नी सुनते भी नहीं है, मैंने तो लगता है अकबर तक भी निबेड़ना नहीं, तो आप कल जो है वो खुर्रम करेंगे। ठीक है, आई होप के तुहानू जिन्ना मैं करवाया उन्ना सफिशिएंट है। अच्छा, टॉम होगी सबकी, अकबर की टॉम कितने हुई, अकबर की टॉम जो हैगी वो सिकंदराबाद चाहिए, याद रखियो अक्सर आता है। अकबर की टॉम सिकंदराबाद है जी, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। अकबर जो है सिकंदराबाद में है, बाबर जो है आगरे और काबुल से, हिमायूं दिल्ली के विच है। ठीक है ना जी। और जो जहांगीर है ये पाकिस्तान लाहौर के विच रावी के बैंक के ऊपर है। ठीक है, इतने तक हो गया होगा। और जहांगीर की एक बुक है दैट्स नेम इज तुझके जहांगीर। ठीक है ना, इन्होंने किताबा चाहे बायोग्राफी चाहे ऑटोबायोग्राफी
ख्याल रखना है। अगर लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है फिर वीडियोज़ ਨੂੰ जो है वो शेयर कर दिया करो ना लोड़वंद बच्चों तक जो दूर दराटे नहीं जा सकते है ना। यूट्यूब पर मैं थोड़े वास्ते एकदम फ्री है, ठीक है ना। आप फ्री ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर पिछले 1 साल तो थोड़ा साथ रहा कि चीज़ां अगे गई थोड़े उसी साथ की मैंने बात अगे होर भी लोड़ है और एवं ही साथ बनता जाना है जी अपना, है ना। चलो अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, कल मिलते हैं, ठीक है। नमस्कार।